तो हमारे साथ एक इंसान की तरह व्यवहार किया जाए, तो कम से कम जो मर रहा हो उसको शुद्धि लेने के लिए तो यहाँ आइए। कैसा है हाल चाल? मैं बोलने की स्थिति में नहीं हूँ सर। कैसा लग रहा है आपको? मतलब अंदर से पेट पूरा खाली है, शरीर में खून नहीं है और मैं बोलने की स्थिति में नहीं हूँ सर। मैं वार्ता नहीं कर पाऊँगा। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि हमें जानवर की भांति जो है हम लोगों के साथ व्यवहार नहीं किया जाए। हम इंसान हैं और हमने ही आपको वोट दिया थोड़ा था। सा जूम करके दिखाइएगा सर कैमरा में। हमने ही आपको वोट दे करके कुर्सी पर बिठाया था। हम जानवर नहीं हैं, हम भी इंसान हैं। तो हमारे साथ एक इंसान की तरह व्यवहार किया जाए, तो कम से कम जो मर रहा हो उसको शुद्धि लेने के लिए तो यहाँ आइए। देख सकते हैं राजभवन में है और हमारे साथ जो है आईसीटी कंप्यूटर वेलफेयर एसोसिएशन के लोग हैं और आप लोग जान रहे हैं कि लोग लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कभी जेपीसी कार्यालय जा रहे हैं, कभी जो है शिक्षा मंत्री का आवास जा रहे हैं और कल तो सीएम आवास भी घेराव का कार्यक्रम रखे हुए थे, पर फल एक तरह से कुछ नहीं मिल रहा है। दो लोग जो आप दिखला सकते हैं यहाँ पे, दो लोग आमरण अनशन में बैठे हुए हैं। इनका स्थिति क्या होगा, परिस्थिति क्या होगा पता नहीं। कल भी लोग गए हुए थे, इनको जो ले गया गया था हॉस्पिटल। क्या क्या मामला है, पूरा मामला को जानेंगे और आखिर में लोग ऐसे कब तक सोए हुए रहेंगे और कब तक पड़े हुए रहेंगे वो भी देखने वाला विषय होगा। अगर इनको कुछ हो जाता है तो आखिर में उसका जिम्मेवारी कौन उठाएगा? अब इनको कोई देखने भी नहीं आ रहा है यहाँ पे, ऐसा पता चल रहा है। इन लोग के साथी से हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर में पूरा मामला क्या है। क्या कहिएगा दादा आप, पूरा मामला आप लोग का क्या चल रहा है? कल सीएम आवास भी गए हुए थे, कुछ बातचीत किन्हीं से हो रही है? बातचीत तो किन्हीं से वैसा नहीं हो रही है, अभी सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। बातचीत हम लोग को जिनसे करना था वो तो ऑन द स्पॉट प्रेजेंट ही नहीं हो रहे हैं। अधिकारी से बातचीत करना था, माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करना था, तो मुख्यमंत्री जी तो थे नहीं। उनके अधिकारी अपर सचिव से वार्ता हुई है और वार्ता ये हुई है कि पिछला जो आवेदन दिया गया है उस आवेदन पर वो कार्रवाई किए हैं, संबंधित विभाग को लेटर जारी किया गया है। तो वो जब कल हम लोग काफ़ी संख्या में गए तब वो लेटर हम लोग को मिला, नहीं तो क्या कार्रवाई हुआ नहीं कार्रवाई हुआ उसका सूचना भी हम तक नहीं आ रहा। इस तरह का तो समस्या है। इससे पहले जब आप जेईपीसी कार्यालय गए हुए थे, वहां से आप लोगों को जो बोला गया था कि 20 तक मांग पूरा हो जाएगा, उसके बारे में कुछ पता चल रहा है अभी कार्यालय से? जैसे कि हमको इन लोगों का काम करने का तौर तरीका से पता चल रहा है कि सबका मिली भगत है इसमें, क्योंकि जेईपीसी जो इतना करप्शन कर रही है, इतना जो मनमानी कर रही है, उस पर लगाम नहीं कसा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं पूरा सिस्टम मिला हुआ, पूरा सिस्टम जेईपीसी और कंपनी का सपोर्ट में है और हम लोग उसी सपोर्ट और उसी सिस्टम को तोड़ने के लिए आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं और अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी बैठे हुए हैं, ताकि सरकार के कानों तक हमारी समस्या पहुंचे और हमारा समस्याओं पर ध्यान देते हुए उससे हम लोग को निजात दिलाने का काम करें। बच्चों का पढ़ाई लिखाई सारे बाधित हैं, बच्चों का पढ़ाई लिखाई स्कूल सारे बाधित हैं। हम लोग का जितने पूरे झारखंड प्रदेश में जितने भी कंप्यूटर आईसीटी शिक्षक हैं सभी अभी हड़ताल में हैं। अच्छा, आपके दो साथी जो हैं यहाँ आमरण अनशन पे बराबर बैठे हुए हैं, आज कितना दिन हो गया लगभग अनशन का? 7 दिन लगभग हो गया, 22 तारीख से बैठे हुए हैं। इसी तरह बैठे हुए हैं। कल जो है इनको अस्पताल भी ले गया था, क्या बोला गया वहाँ पे डॉक्टर के द्वारा, क्या बोला गया? जैसे हम लोग जाकिर हुसैन पार्क में आमरण अनशन पर जो बैठे हुए हैं, इन लोगों का तबीयत बिगड़ते जा रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। तो हम लोग सोचे क्यों ना सीएम से एक बार मिला जाए। हाँ, वो उनके पास समय नहीं है, हम ही लोग चल जाते हैं। तो इसी को लेते हुए हम लोग वहाँ गए थे मिलने के लिए, तो ये लोग भी पीछे पीछे आए वहाँ पे। तो वहाँ तो मीडियाबाजी बहुत ज़्यादा हुआ। अगला का कहना है आप लोग पॉलिटिक्स करते हैं, आप लोग से कोई वार्ता नहीं होगा। बाद में पुलिस अधिकारियों से हम लोग बात किया, बात करने के बाद रिक्वेस्ट मोड में गए तो हम लोग से वार्ता हुई तो वही पिछले आप लोग आवेदन दिए थे उस पर हम लोग कार्रवाई कर दी, यही तो वार्ता हुई है। अरे आपके दोनों साथी के क्या कहा गया? अनशन पे थे वो लोग, अभी तक तो कुछ कहा नहीं गया है। क्या हॉस्पिटल भी ले गया था इन लोगों? अनशन आमरण कब तोड़ेंगे, कौन आएंगे, क्या आश्वासन देंगे, लिखित आश्वासन क्या मिलेगा, किसी तरह का कोई संकेत कहीं से नहीं है। हॉस्पिटल भी गए थे क्या ये लोग? हाँ, कल सीएम आवास घेराव में जो हम लोग गए थे ना, वहीं से इन लोगों को बलपूर्वक प्रशासन एम्बुलेंस से रांची सदर लेके गए थे।
क्या बोला गया डॉक्टर साहब, स्वास्थ्य ठीक है या फिर क्या बोला गया? क्या बोला कि आप इन्हीं से पूछ लीजिए। अच्छा चलिए ठीक है। तो देख सकते हैं अमरा आंसर में 2 साथी गए हुए थे। इन लोगों से थोड़ा थोड़ा हम बातचीत करेंगे, अगर बातचीत करने लायक तो है ही ये लोग। क्या कहिएगा सर, आप लोग जो है क्या कहिएगा, आप लोग कैसा हालचाल है? और कल जो आप लोग सीएम आवास के घेराव करने के लिए गए थे, तो मेडिकल टीम के द्वारा आप लोग अस्पताल ले जाया गया, क्या बातचीत हुई वहाँ पे? आप लोगों को क्या जांच किया गया वहाँ? सर वहाँ पे हम लोग जो सीएम आवास घेराव के लिए गए थे, वहाँ इस क्रूरता से हम सभी साथियों पे पेश आया गया, किसके द्वारा पेश किया गया? पुलिस प्रशासन के द्वारा, कि आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। मुख्यमंत्री एक और कहते हैं कि हम बिना अनुमति से के भी हमसे कोई भी मिल सकता है। आज का पेपर मैंने पढ़ा, उसमें लिखा है कि आप बिना अनुमति से भी मिल सकते हैं, हम सबके हैं। लेकिन हम लोगों ने कई बार उनसे मिलने का प्रयास किया, लेकिन वो एक बार भी 2-2 घंटा 3-3 घंटा वेट कराने के बाद भी हमसे नहीं मिले। चूँकि इतने दिन से हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन में हैं और हम लोग, हमारे साथी और मैं यहाँ पे आमरण अनशन में हूँ, तो हम लोगों ने कल सीएम आवास गए और वहाँ पे शांतिपूर्वक हम लोगों ने सोचा कि हमें वार्ता के लिए बुलाया जाए, हम अपनी बातों को रख सकें। इसी बीच इतना ज़्यादा फोर्स बुला करके ज़बरदस्ती मुझे और मेरे साथी को जबरन एम्बुलेंस में डालकर जानवरों की तरह उठाकर ठूस करके एम्बुलेंस में हमें सदर हॉस्पिटल भेजा गया। चूँकि वास्तव में हमारी तबीयत ठीक नहीं है और हमारी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, तो वहाँ हम लोगों को ले गया गया। वहाँ पे हमारी जांचें हुई, डॉक्टर्स का भी कहना है कि इनकी हालत बिगड़ रही है, और हमने वहाँ पर भी साफ कह दिया कि हम ना ही दवा लेंगे और ना ही पानी लेंगे। हमारी जब तक बातें नहीं सुनेगी सरकार, तब तक हम लोग ऐसे ही बिना दवा के, बिना पानी के, बिना खाना के हम लोग रहेंगे। उन्होंने ज़बरदस्ती हमें सलाइन भी चढ़ाया, उन्होंने दवाई दी, लेकिन हम लोगों ने नहीं खाया, और फिर से हम लोग शाम अपने अनशन स्थल पे आकर के अनशन में बैठे। वहाँ से प्रशासन के द्वारा छोड़ दिया गया या फिर केवल जो है पहुँचा के ही छोड़ दिया गया था आप लोगों को? नहीं, चूँकि हम लोगों को जबरन ले जाया गया था, तो वहाँ प्रशासन के लोग तब तक मौजूद थे जब तक कि सलाइन नहीं चढ़ा गया। वो लोग सलाइन चढ़ाने के बाद आए, और उसके बाद हम लोग सलाइन चढ़ाने के बाद आप लोग को प्रशासन की टीम वहाँ चली गई कि आप लोग चले जाइए? हाँ, प्रशासन टीम वहाँ सलाइन चढ़ने के बाद वो चली आई, फिर आप लोग खुद यहाँ आ गए? और उसके बाद किसी तरह से हम लोग वहाँ से अपने धरना स्थल तक पहुँचे। वहाँ तक कि इन लोगों को कोई नहीं रोका वहाँ से आने के लिए? नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि जानते हुए कि इनकी हालत सही नहीं है, उन्होंने हमारे आने की व्यवस्था तक नहीं की। हम लोग किसी तरह से वहाँ से पैदल दोनों साथी बाहर आए मुख्य गेट तक, कई मिनटों तक खड़े रहे, तब जाके ई रिक्शा हम लोगों ने रिजर्व कर अपने धरना स्थल पर आने का काम किया। तो इसी से समझ आइए कि प्रशासन और यहाँ की विधि व्यवस्था हम लोग के प्रति कितना असंवेदनशील है। जी बताइए, आप थे एक अनशन पे और एक सोए हुए ये थे? जी, मैं था और हमारे साथी। इनका तबीयत कैसा है अभी? इनकी हालत आप देख सकते हैं, मुझसे ज्यादा इनकी हालत खराब है। अरे ठीक है सर, आप कैसा है हाल चाल? मैं बोलने की स्थिति में नहीं हूँ सर। अभी कैसा लग रहा है आपको? मतलब अंदर से पेट पूरा खाली है, शरीर में खून नहीं है, और मैं बोलने की स्थिति में नहीं हूँ सर। मैं वार्ता नहीं कर पाऊँगा। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि हमें जानवर की भांति जो है हम लोगों के साथ व्यवहार नहीं किया जाए। हम इंसान हैं और हमने ही आपको वोट दिया था। थोड़ा सा जूम करके दिखाइएगा सर कैमरा में। हमने ही आपको वोट दे करके कुर्सी पर बिठाया था। हम जानवर नहीं हैं, हम भी इंसान हैं। तो हमारे साथ एक इंसान की तरह व्यवहार किया जाए, तो कम से कम जो मर रहा हो उसको शुद्धि लेने के लिए तो यहाँ आइए। हाँ तो देख सकते हैं यहाँ फिलहाल जो है, थोड़ा सा पीछे करके दिखाइएगा, हालत ये है हो गया है इनका कि बोल नहीं पा रहे हैं। आप समझ सकते हैं, जितने लोग इस वीडियो को देखिएगा ये बोल नहीं पा रहे हैं। अब खाए पिए हैं कि नहीं? अनशन में है तो खाए पिए तो कुछ है ही नहीं। कल जो है केवल सलाइन चढ़ाया गया है, खाए पिए देखने वाला, शुद्धि लेने वाला कोई नहीं है। इनके साथी भर है, अब आगे क्या होगा वो पता नहीं। पर इन लोग का हालात आप देख सकते हैं क्या है। इनके